सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा ब्लैक मछलियों की खोज की है जो 99.5% प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जो इसकी त्वचा को हिट करती है। स्मिथसोनियन वैज्ञानिकों और सहयोगियों की टीम ने दूर से संबंधित गहरे समुद्र में मछलियों से संबंधित 16 नई प्रजातियों की खोज की है, जो अल्ट्रा ब्लैक बंटन ब्लैक सामग्री की तरह है। अपनी त्वचा को हिट करने वाली रोशनी को मुश्किल से दर्शाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये अल्ट्रा ब्लैक मछली प्रकाश को इतना कुशलता से अवशोषित करती है कि तेज रोशनियों में भी सिलुट प्रतीत होती है, जिसमें कोई भी विशेषता नहीं होती है जो मानव को आंखों को ध्यान देने योग्य होती है। समुद्र के अंधेरे में यहाँ तक कि बायोलुमिनेसेंट प्रकाश में भी घिरा हुआ है। ये सचमुच के गायब हो जाते हैं, जो गहरे समुद्र में पाए जाने वाले कुछ नए खोज किए गए हैं। अल्ट्रा ब्लैक फिश प्रजाति इतने गहरे हैं कि 99.5 से अधिक प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जो उनकी सतह को मारते भी हैं। दूसरी ओर सौर किरणें बहुत प्रभावी ढंग से 20 मीटर गहराई तक प्रवेश करती है और 200 मीटर की समुद्री गहराई से आगे नहीं जा पाती है। उस वातावरण में अधिकांश गहरे समुद्री जीवों में बायोलुमिनेसेंट केवल प्रकाश स्रोत होता है। बायोलुमिनेसेंट चमक का उपयोग साथियों को आकर्षित करने के, शारीरिकों को विचलन करने के, शारीरिक को लुभाने और आसपास के जानवरों को उजागर करने के लिए किया जाता है। वही नए अध्ययन के सह लेखक करेन ऑसबॉर्न की पहली बार इन मछलियों की त्वचा पर दिलचस्पी हुई थी। जब उन्होंने कुछ हड़ताली काली मछलियों की तस्वीर लेने की कोशिश की तो प्रकृष्ट उपकरणों के बावजूद भी उसने वहां छवियों को किसी भी विवरण पर कब्जा नहीं कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कैमरे पर लाइटिंग सेट कैसा है, उन्होंने सिर्फ सारी लाइटों को अवशोषित कर लिया था। जिसके बाद अब जैसा कि नए शोध से पता चला है कि अल्ट्रा ब्लैक फिश का निकटपूर्ण प्रकाश अवशोषण मेलानिन पर निर्भर करता है, वही वर्ण जो रंगों और मानव त्वचा को धूप से बचाती है। विशेषज्ञों ने पता लगाया कि यह वर्णक न केवल अल्ट्रा ब्लैक मछली की त्वचा में प्रचुर मात्रा में होता है, बल्कि विशेष रूप से विशेष तरीके से व्यवस्थित किया गया है। वर्णकों कोशिकाओं और मेलानोसोम्स नामक घनी भरी डिब्बों से बनी होती है, जो उनके आकार और स्थिति के लिए बहुत कम प्रकाश बर्बाद करती है। मेलानोसोम्स की व्यवस्था उन्हें किसी भी प्रकाश को निर्देशित करने का कारण बनती है, जो वे तुरंत सेल के भीतर पड़ोसी मेलानोसोम्स की ओर अवशोषित नहीं करते हैं, तब वे शोष प्रकाश को चूसते हैं। मछली द्वारा उपयोग की जाने वाली मेलानिन आधारित प्रणाली बहुत छोटी और यंत्रवत सरल होती है और अल्ट्रा ब्लैक सामग्री के निर्माण को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इन रणनीतियों की नकल करने में इंजीनियर को ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए कम महंगी, लचीली और अधिक टिकाऊ अल्ट्रा ब्लैक सामग्री विकसित करने में मदद मिल सकती है, जैसा कि दूरबीन और कैमरे में छलावरण के लिए किया जाता है। वर्तमान में वंटा ब्लैक सबसे प्रसिद्ध सुपर ब्लैक कोटिंग है। हालांकि पिछले साल इंजीनियरों ने दावा किया है कि उन्होंने गलती से अब तक की सबसे काली सामग्री बनाई है, जो 99.96 से अधिक प्रकाश को अवशोषित करती है और पहले की किसी भी चीज की तुलना में 10 गुना अधिक काली है की सूचना देती है। किसी प्रकाश की संरचना के निर्माण के बजाय जो प्रकाश को फंसाती है, यदि आप अवशोषित रंजक को सही आकार में बनाए जाते हैं तो आपको एक अवशोषण को संभावित रूप से बहुत सस्ता और खासी सामग्री बहुत कम नाजुक बना सकते हैं, ये ऑसबॉर्न का कहना हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।